आपको भी इंग्लिश बोलने में डर लगता है और आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश काफी मुश्किल चीज है, तो आज आपका ये डर दूर हो जाएगा। हम हैं अंजन और नोबेल इंग्लिश लैब से हम हैं। और आज आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका डर आज ही खत्म हो जाएगा। आप पाएंगे कि इंग्लिश इतना आसान है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काफी बेसिक से। जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है वो आज से ही बोलना शुरू कर देगा। और फिर देखेंगे हम सब जितनी सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज से पढ़ेंगे और आज से जुड़ जाएं आप हमसे। और 20 से 25 दिन के अंदर 10-10 मिनट के प्रैक्टिस के साथ ही आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपको कैसे इंग्लिश बोलने आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम सब। सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि ये क्या होता है और फिर देखेंगे कि इसका यूज हम लोग करते क्यों है और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे करते हैं। तो 3 चीजें हम लोग जानेंगे। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ब टू बी। आप लोग सब लोग एक बार ऑफलाइन वाले बच्चे बोले आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, आप एकदम माइंड को सेटअप कर लीजिए कि हमें इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए बोलना ही पड़ेगा। तो आप बोल बोल करके हमारे साथ प्रैक्टिस करें और हम ढेर सारे प्रैक्टिकल वॉक्स कराने वाले हैं इसके साथ। तो अगर आपका कोई पार्टनर मिल जाए तो उसको भी कहें वो भी पढ़े और दोनों मिल करके प्रैक्टिस करें। और आपको कहीं कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश सिखाने के लिए लोग कोर्स भी बेच रहे हैं, वो सब कोर्स वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, नोबेल इंग्लिश लैब के प्लेटफॉर्म को। आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश, इवन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहां जो अप्लाइड इंग्लिश है जिसमें हम ग्रामर के यूज टेस्ट, फॉर्डिंग एरर्स, पैराजंबल क्लोज टेस्ट, ये सब चीजें कर पाते हैं, वो सब आपका पूरा हो जाएगा। और आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे क्योंकि इंग्लिश बहुत ही आसान चीज है। तो हम आते हैं फिर से वर्ब टू बी पे। तो ये वर्ब टू बी क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, इसी को हम वर्ब टू बी कहते हैं। पर सब लोग मेरे साथ बोलिए, हम वर्ब टू बी किसको कहते हैं जी? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। एक बार फिर से बोलिए। इज, एम, आर, वाज, हाँ, यूट्यूब वाले हमारे साथ जरूर एक बार बोला करें, मन में भी बोला करें जितना बार हम आपसे बुलवाएं। क्योंकि अगर आपको तैरना सीखना होता है तो आप क्या करते हैं? पानी में जंप लगा देते हैं और फिर हाथ पांव उसी में मारते हैं, तब आपको तैरने आता है। Am I right? And if you have to drive, how to drive a car और बाइक, तो आप मगअप नहीं ना करते हैं, चीजों को रटते नहीं कि कैसे चलाते हैं, डायरेक्ट आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो स्पीकिंग इंग्लिश इज ऑल्सो स्किल, राइट ना? इंग्लिश ही बोलना है क्या? स्किल है। यू डोंट हैव टू रीड दिस, यू हैव टू लर्न दिस। आपको पढ़ना नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है? तो वर्ब टू बी क्या होता है बोलिए फिर से? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। सैल भी होता है आई और वी के साथ, बट इन टुडे सिनेरियो वी आर मोस्टली स्पीकिंग एंड यूजिंग विल बी विथ एवरी सब्जेक्ट, राइट ना? हाँ, सबके साथ हम लोग विल का ही यूज करते हैं। तो एक बार सब लोग हमें ये बताएं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब टू बी, राइट? किसे कहते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी को कहते हैं हम। फिर से बोलिए एक बार। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, राइट? अच्छा, यूज क्यों करते हैं? अब ये बड़ी बात है, तो मेरे साथ बोलिए। वर्ब टू बी इज यूज्ड, वर्ब टू बी इज यूज्ड, यानी कि वर्ब टू बी का यूज किया जाता है टू शो so कंडीशन एंड नेचर condition and nature ऑफ एनी पर्सन और थिंग। of any person or thing। यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु का आपको कंडीशन और नेचर बताना है तो हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं। हम सबसे पहले वर्ब टू बी को ही क्यों पढ़ते हैं? तो इसके पीछे कुछ रीजंस है। देखिए, जब भी आप किसी के बारे में बोलना या लिखना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले उसका कंडीशन और नेचर ही बताएंगे। जैसे अगर आपने मुझसे कहा कि सर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सर अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, तो मैं क्या बतलाऊंगा? मेरा नाम अंजन है, मैं एक टीचर हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं दुबला पतला हूँ, मैं नोबेल पे हूँ। तो ये सब मेरे बारे में क्या था? मेरी कंडीशन और नेचर ही तो था ना। सो व्हेनेवर वी स्टार्ट टू रीड और राइट अबाउट एनीवन, जस्ट वी स्टार्ट फ्रॉम कंडीशन एंड नेचर। हम जब भी किसी के बारे में बोलना या लिखना शुरू करते हैं तो उसकी कंडीशन और नेचर को ही बतलाते हैं, राइट? तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? वर्ब टू बी, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी स्पीकिंग, अपनी रीडिंग, राइटिंग के स्किल को डेवलप करेंगे इंग्लिश में, ठीक है? तो एक बार सब लोग फिर से बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब टू बी। ये क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। तो क्या होता है वर्ब टू बी? ये तो पता चल गया, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। क्या बतलाने के लिए यूज करते हैं? तो कंडीशन और नेचर, यानी स्थिति और स्वभाव किसी भी व्यक्ति वस्तु का, कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, राइट? तो प्रेजेंट का कंडीशन नेचर बोलना है तो हम किसका यूज करेंगे? इज, एम, आर का। पास्ट का बतलाना है तो वाज, वर का। और फ्यूचर का बताना है तो विल बी का। तो कोई व्यक्ति या फिर कोई भी चीज कहीं भी है, कैसा भी है तो इज, एम, आर, कहीं था कैसा भी था तो वाज, वर, और रहेगा, होगा, बनेगा तो विल बी। जैसे मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर, और मैं टीचर बनूंगा, आई विल बी टीचर। क्लियर है? तो चलिए, 2 चीज हम जान गए कि वर्ब टू बी क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी।
क्यों यूज करते हैं? तो वर्ब टू बी इज यूज्ड टू शो कंडीशनल नेचर ऑफ एनी पर्सन और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु का कंडीशन नेचर ही बतलाने के लिए हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे, हाउ, कैसे बोलेंगे। तो ढेर सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करना है, बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो स्किप वगैरह करके ना जाया करें आप, 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप कितना आसानी से और अच्छा से इंग्लिश सीख लेते हैं। तो प्रेजेंट में किसी का भी अगर आपको कंडीशन और नेचर बतलाना है तो आप इज एम आर का यूज करेंगे। किसका? Is Emma. तो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं आप उसको बोल दीजिए सब्जेक्ट। अगर वो हिज से इट को एक नाम है तो Is इज, Emma. अगर आई है तो एम, दे यू वी है तो आर, और जब हम किसी के बारे में बोल रहे होते हैं तो या तो उसका नाम होता है तो नाउन, या उसकी कुछ विशेषता होती है तो एडजेक्टिव, राइट। Yes. तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टीचर हूँ, क्या I'm a बोलेंगे आप? teacher. आई एम टीचर, सब लोग बोलिए। I'm a teacher. मैं खुश हूँ, I'm happy. आई एम हैप्पी। जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग ही बोलिए। मैं तैयार हूँ, I'm ready. मैं घर पे हूँ, I'm at home. मैं नोबल पे हूँ, I'm at Novel. मैं तरवारा में हूँ, I'm at Tarwara. मैं सिवान में हूँ, I'm in Siwan. मैं पटना में हूँ, I'm in Patna. हाँ इन पटना, मैं दिल्ली में हूँ, I'm in Delhi. मेरे पापा घर पे हैं, माई फादर इज एट होम। और निगेटिव बोलना है तो इज एम आर में नॉट लगा देते हैं, यानी कि मैं घर पे नहीं I'm हूँ, not at home. मैं तैयार नहीं I'm हूँ, not ready. मैं खुश नहीं हूँ, I'm not happy. बट खुश रहा करें आप सब। हैप्पीनेस इज अल्टीमेट, राइट ना। सब कुछ तो खुशियां ही होती हैं। तो कोई व्यक्ति कहीं भी है, कैसा भी है, तो इज एम आर, नहीं है तो इज एम आर में नॉट लगा देते हैं। एक बार फिर से, मैं खुश हूँ, I'm happy. आप खुश नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी। मैं घर पे हूँ, I'm at home. आई एम एट होम, आप घर पे नहीं है, You are not at home. यू आर नॉट एट होम। क्लियर? एंड नाउ इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो हम इज एम आर को बाहर करते हैं। जैसे क्या आप खुश हैं, Are you happy? तो क्या आप खुश हैं आपके साथ लगता है, यू के साथ आर, तो हम आर को बाहर करेंगे, आर यू हैप्पी। तो उसने कहा कि हाँ मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, यानी कि क्यों खुश हैं आप, वाई आर यू हैप्पी। तो ये 8-9 WH वर्ड्स होते हैं, 9, उनको सबसे पहले अगर बोलना हो, कौन, कहाँ, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हूँ, तो सबसे पहले हम उसको बोलते हैं। तो सीख लीजिए जिनको भी नहीं पता हो, क्योंकि मैं बहुत बेसिक्स इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी सीख जाएगा। तो व्हाट यानी क्या, ठीक है। वेयर यानी कहाँ? कहाँ, ठीक है। हाउ यानी कैसे? कैसे, राइट। व्हेन यानी कब? कब? कब। वाई यानी क्यों? क्यों। हुज यानी किनको? किसका, किसका? ठीक है। होम यानी किन? किससे, किससे? ठीक है। हु यानी कौन? कौन, सजीव के लिए। जैसे आप कौन है तो हु आर यू। Who are you? और विच यानी कौन, निर्जीव के लिए, ठीक है। तो ये 8-9 WH वर्ड्स होते हैं। अगर ये सारे WH वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, कहाँ हैं आप, तो सबसे पहले कहाँ का बोलेंगे, वेयर आर यू, बोलिए सब लोग। Where are you? हाँ, कैसे हैं आप, How are हाउ you? आर यू, कौन है आप, Who are हु you? आर यू। आप कंडीशन और नेचर ही तो पूछ रहे हैं ना, कहाँ है कंडीशन पूछ रहे हैं, कैसे हैं आप नेचर पूछ रहे हैं। तो चलिए, ये वर्ब टू बी का यूज होता है कंडीशन और नेचर बतलाने के लिए, राइट ना। प्रेजेंट की कंडीशन नेचर बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इज एम आर का। किसका यूज करते हैं, Is Emma? तो मैं खुश हूँ, I'm आई एम happy. हैप्पी, मैं खुश नहीं I'm हूँ। not happy. क्या आप खुश हैं? Are you तो happy? क्वेश्चन करना है अगर आपको तो हम इज एम आर को पहले बोलते हैं, राइट। और WH क्वेश्चन करना है, कब, कहाँ, कैसे, व्हाट, क्या हैं आप, तो व्हाट आर यू, कैसे हैं आप, हाउ आर यू, क्यों खुश हैं आप, वाई आर यू हैप्पी। सबसे पहले WH वर्ड्स, फिर इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब से नाउन, राइट। तो इस तरह से 10-10 सेंटेंस आप सोच करके बनाएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। और इन सारे 10 वर्ड्स, 8-9 वर्ड्स को लिख लीजिए और इनका यूज कीजिए, इससे क्वेश्चंस बनेगा। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। हम आपको एक स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन आंसर करके दिखा दे रहे हैं, और आप वैसे ही क्वेश्चन आंसर घर पे कर लें। और यहाँ जितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सबका आंसर भी कर ले। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं स्टूडेंट हूँ। यू आर नॉट ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं है। आर यू एट नोबल, क्या आप नोबल पे हैं। वेयर आर यू, वेयर इज योर सर, सर कहाँ है। एंड नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, इसका आंसर सब लोग देंगे जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन आंसर को आप आज से ही प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आंसर और सेंटेंस बोलते प्रैक्टिस करते हम इंग्लिश सीख जाएंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? आंसर दीजिए सब लोग प्लीज आंसर। हाउ इज योर पापा, पापा कैसा, माई फादर इज गुड। व्हाट इज नोबल, नोबल इज एट, नोबल इज एन इंस्टीट्यूट, राइट ना। वेयर इज नोबल, तो नोबल इज एट तरवारा। हु इज योर फेवरेट टीचर,
My favorite teacher is Indian, sir. Okay, I am your favorite teacher. Thank you. Where is your father? My father is at home. Where are your friends? आपके दोस्त सब कहाँ हैं? My friends are at home. Okay. How is your health? आपका health कैसा है? My health is fine. And now again we have many questions. Which is your favorite movie? कौन सा आपका movie favorite है? My favorite movie is. जो भी आपका favorite movie है बताएं. Are you happy? Yes, I'm Yeah, happy. I'm happy. सब लोग बोला करिए. Yes, I'm happy. Are you busy? No, I'm not Not busy. at all. Are you happy? Yes, I'm happy. Who are you? I'm I am a student. student. अपने बारे में बताइए. I am जो भी हूँ. Where are you? I'm I'm at at home. home. How are you? I'm fine. Where is your father? My father is at home. Okay. Where is your mother? My mother is My mother is at home. सबके बारे में पूछ रहा है. आप ऐसे बोलना सीख जाएंगे. How is your father? Father is good. How is your mother? Mother is fine. My mother is. हाँ. My mother is at home. How is your mother? My mother is good. What is Noble? Noble है क्या? Noble is Noble is an institute. Where is Noble? Noble is at Tarwara. Tarwara. Are you healthy? Yes, I'm healthy. Is your father at home? पापा घर पे हैं. My father is at home. कह सकते हैं yes, my father is at home. Are you cooperative? Yes, I'm cooperative. I'm अच्छा, is sir cooperative? Yes, yes. Okay, I am also cooperative. Yeah, there was a question next. Where is sir? Sir कहाँ Sir है? is at home. How is sir? Sir is fine. Are you at home? No, I'm at home. Okay. Is sir at home? Absolutely. Sir is at home. Who is your best friend? My best friend means there are lots of. Okay, thank you. So you can give answer. And now कुछ हिंदी सेंटेंसेस है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. मैं खुश हूँ. I'm happy. I am happy. मैं तैयार हूँ. I'm ready. सर तैयार है. Sir is ready. यहाँ हिंदी थोड़ा इधर आ जाता है तो आप इसको सही समझ जाएंगे प्लीज. मेरे पापा घर पर हैं. My father is at माई home. फादर इज एट होम. वे लोग तैयार नहीं है. दे आर नॉट रेडी. सर व्यस्त नहीं है. Sir is not ready. मेरा दोस्त ईमानदार है. माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट. मैं घर पे हूँ. I'm at home. ओके. सर क्लास में है. Sir is in class. मैं मूर्ख नहीं हूँ. I'm not a fool. आप अच्छे व्यक्ति नहीं है. यू आर नॉट अ गुड पर्सन. आपके पिताजी बहुत ही अच्छे हैं. Your father is योर really फादर इज अ गुड पर्सन. एंड नाउ वी हैव सम इंग्लिश सेंटेंसेस व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी. आई एम ऑनेस्ट पर्सन. मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ. ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. वेल यू आर वेरी बिजी. आप बहुत व्यस्त हैं. माई फादर इज एट होम. मेरे पापा घर पे हैं. माई मदर इज नॉट बिजी. मेरी माँ व्यस्त नहीं है. ऑफ कोर्स शी इज नॉट एट होम. वो घर पे भी नहीं. दे आर नॉट पुअर. वो गरीब लोग हैं। माई फादर इज नॉट एंग्री. मेरे पापा गुस्सा नहीं है. तो ये था आपके पास राइट ना. तो ये कंप्लीट है. इजे मार. आपको मैंने जो भी पढ़ाया उस पर सेंटेंस बनाइए. जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर कीजिए. नाउ कम देखिए हम कैसे क्वेश्चन आंसर इजे मार पे कर रहे हैं. वैसे ही ये सारे क्वेश्चन आप मतलब किसी न किसी अपने दोस्त से पूछें या फिर नहीं कोई मिले तो खुद से ही क्वेश्चन बोले और आंसर बोले. आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू Anmol and he is replying and see how is he replying. Are you happy? Of course, I am happy. Are you busy? Not at all. I'm not busy. Where are you right now? I'm at Novel. Okay, where is your father? My father is at home. Is your father happy? Of course, my father is happy. Is your mother fine? Yeah, my mother is fine. Where is your mother? My mama is at home. Where is sir? Sir is at Novel. Okay. Are you aggressive? Not at all. I'm not Are you aggressive. cooperative? Yeah, I'm cooperative. Are you honest? No, I'm not honest. True answer right now. You should be also very true. So are you happy to read this thing? Absolutely. I'm really happy to read this. थैंक यू अनमोल सो मच. तो ऐसे क्वेश्चन आंसर इजेमार पे करें. धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप हम लोग सारी चीजें पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे. और अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सारे लोगों को शेयर करें जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हो. जिनको भी ऐसा लगता हो कि इंग्लिश काफी डिफिकल्ट चीज है. ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं चाहता हूँ कि जिनको भी ऐसा लगता हो कि इंग्लिश मुश्किल है वो सब इंग्लिश अपनी बेहतर कर पाएं और अपने कैरियर को भी बेहतर कर पाएं. थैंक यू सो मच.